सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस परीक्षा जो 19 दिसंबर 2020 में हुई थी। ये जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के शिफ्ट दूसरे के गणित व रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो इसका पार्ट वन है। तो जो गणित व रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वे यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें जो 76 नंबर क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो इसमें जो हम देखेंगे कि √12/√3। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं, जिसमें Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो जैसे इसे √3 है ना, और जो इस प्रकार की संख्या होती है ये अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या जिसमें वर्गमूल नहीं निकल सकता है या P/Q के रूप में नहीं हो सकते, इसलिए लिखा है √12। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 3 और गुणे रूट के अंदर 4 और बटे नीचे √3 लिखा है। √3 से रूट काटेंगे तो बचेगा कितना? 4। तो 4 का मतलब हो गया 2। तो ये तो एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरी जो है, दूसरे में क्या? √4/√5। तो √4 को 2 और √5 को √25 को 5 लिखेंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है। और √20/4 को भी हम रूट के अंदर 5 और गुणे रूट के अंदर 4/√4 लिखेंगे। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? रूट के अंदर 5। तो ये रूट के जो अंदर 5 है तो इसका नाम वर्गमूल निकाल कर सकते हैं ना कुछ। तो ये सी वाला जो हो जाएगा यही एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या वही होती है जिसका ना तो P/Q के रूप में बन जाए, P/Q के रूप में ना हो, और किसी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकल से, वो एक अपरिमेय संख्या है। 77 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और ये 196 मीटर लंबे पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करेगा। ट्रेन की गति हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। बस इसे निकाला आएगा कि दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो हम क्या देखते हैं कि 53.4। तो इसमें दूरी निकालेंगे, पहले की दूरी। तो दूरी मान लेते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। हमें ट्रेन की यदि गति निकाली तो x का मान निकालना है। तो मान लेते x की चाल से जा रहा है कितने में? 15.3 सेकंड में। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। इसके बाद कह रहा कि जो अगली जो चीज़ है वो 196 मीटर लंबी क्या है? एक पुल है। इसको पार करने में कितना समय ले रहा है? 43.3। तो 43.3 का समय ले रहा है कितने में? यदि इसको हम घटा देंगे 196 को तो इसी के बराबर तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज़ें दोनों बराबर हो जाएंगी। जब 53.3 गुणे एक्स में 196 को हम घटा देंगे तो x गुणे 153 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3 में 3 गया 0, फिर 13 में 5 गया 8 और इधर 2, तो इधर कितना बचेगा? 28x बराबर 196। तो क्या हो गया? x का मान क्या हो जाएगा? इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस तो माइनस कटा, 28 सत्ते होता है 8 सत्ते 56। तो x का मान का 7 मीटर पर सेकंड आएगा, 7 मीटर पर सेकंड। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि m को गुणा d को भाग a को योग और s को घटाओ। तो निम्नलिखित में से व्यंजक कौन सा? आप लिखेंगे 25। s का मतलब हो गया माइनस 72, 72 के बाद d का मतलब हो गया भाग, बटे क्या हो जाएगा? 12, बटे हो जाएगा 12। a का मतलब हो गया प्लस, फिर 1 और m का मतलब हो गया m का मतलब है गुणा, m का मतलब है गुणा। अच्छा हो जाएगा। तो बरछंग 72, ये माइनस का 6 ये प्लस का 6 कट जाएगा, बचेगा कितना? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला बिल्कुल सही है। तो
पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, जो 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? लिखा कि एक कक्षा ए और बी सेक्शन है, एक कक्षा में ए और बी दो सेक्शन है, जिसमें क्रम से 36 और 44 छात्र हैं। कितने हैं? 36 और 44 छात्र हैं। तो काटो 4 से, 4 9 36 गिर चौक 44, अनुपात ये हो गया। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत कितना है? 40 किलोग्राम है और बी का कितना है? 35 किलोग्राम है। तो एक दोनों सेक्शन का औसत भार क्या हो जाएगा? दोनों सेक्शन का औसत भार हमें निकालना है, दोनों सेक्शन का औसत भार क्या निकालना है। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें क्या करते हैं? इनका अंतर निकालते हैं। तो इनका अंतर कितना होगा? 5। 5 को हमें 9:11 में बांटना है। तो 20, तो 20 तो क्या होगा? 20 है, तो 20 को जब भाग देंगे 4 से 1/4 बचेगा, तो दोनों में 4 का भाग दे दो। जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 दूनी 8, फिर 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसमें क्या है? 35 में 2.25 जोड़ दो तो क्या आएगा? 37.25, 37.25। तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 0.0004 बटे एक्स बराबर 0.002। दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, लेकिन एक जीरो और बढ़ जाएगा इधर, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3, इधर एक जीरो बढ़ा, इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 4 से काटो तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो एक बार कितना आएगा? 1/5। इसका 0.2 आएगा, नहीं आएगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुल राशि 21,000 है, तो क्या हो जाएगा? 21,000 माइनस का x बराबर x गुणे 4 गुणे 10/100। तो 0 0 कटा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इधर 5 गुणा कर, 21 पंचे 105 के बाद 3 जीरो, माइनस क्या होगा? 5x, अब बराबर कितना है? 2x। तो 5 और 2 7, तो 7, इधर क्या हो जाएगा? 7 का भाग दे दो, 7 से काटेंगे कितना होगा? 7 1 7, 7 पन्ना 35 के बाद 3 था 0, तो क्या आएगा? तो ये बराबर x, तो 15,000 क्या आएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं, तो इसका हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है? इसका हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं के वर्गों का अनुपात, भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो कौन सा है? ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, उनके तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83 नंबर क्वेश्चन, दो चर में एक रेखीय समीकरण का समान रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये सभी में दिया गया है, ठीक है। अब ये देखना, ये तो सभी में है, लेकिन जहाँ पर ये कुछ दिया गया, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल बात सही है, ए बी सी वास्तविक संख्या होती हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएँ हैं, ए बराबर बी बराबर जी, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ए बी और सी वास्तविक संख्याएँ और अलग अलग होती हैं, वास्तविक संख्याएँ और अलग अलग होती हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन सही क्या है? ए और बी शून्योत्तर संख्याएँ हैं, ए और बी शून्य, तो शून्योत्तर का मतलब होता है कि प्लस और माइनस, तो जो ए बी है वो प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में, तो ए वाला ज़्यादा सही है, ए वाला ज़्यादा सही है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं गुणनफल 864 दें, उसका HCF दें 12, तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। इधर सिंपल सूत्र क्या होता है? HCF और गुणे LCM बराबर है ना गुणनफल होता है, गुणनफल। तो हमें HCF क्या दिए हैं? 12, हमें LCM निकालना है, x मान लेते हैं, इधर कितना है? 864। तो जब 12 से काटेंगे तो क्या आएगा बताओ? तो 12 से 84 और 12 दूनी 24, तो क्या आएगा उत्तर? 82 आएगा, नहीं आएगा? क्या आएगा उत्तर? 82 उत्तर बिल्कुल, सॉरी 72 उत्तर बिल्कुल सही थे। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन दिया, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलते हैं, वह दूसरे उम्मीदवार को 24 वोटों से हरा देता है। यदि उसमें केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? हमें पता है हमेशा 100% वोट होते हैं, जीतने वाला 57% पाएगा, हारने वाला क्या पाएगा? 43%। तो दूसरे इसको इतने वोटों, कितने? 6524 वोटों से हराता है, तो इनका अंतर कितना है? 14 का अंतर है, तो 14% बराबर ये दिए हैं, तो 14 काटो जरा,
तो 14 चौको 56, फिर चौछंग 84, चौछंग 84, तो 1% की वैल्यू ये हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 46,600। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि हारे हुए को कितने मट मिला, तो हारा हुआ कितना पाया 43%। तो इसमें 43% का मतलब डबल जीरो हो जाएगा। तो 2 जीरो करा तो 18, तो यूनिट डिजिट कहाँ हो जाएगी 18, तो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86 नंबर क्वेश्चन, बुल काओ, मतलब बुल का जो संबंध काऊ से है, ये फीमेल होगा। स्टेलियन का संबंध क्या हो जाएगा, मेयर से हो जाएगा। मतलब जिस तरह से बुल की स्त्रीलिंग क्या है, काऊ, काऊ मतलब गाय, इसी प्रकार स्टेलियन का जो स्त्रीलिंग होता है वो मेयर होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसमें 4 खेल दिए गए हैं, ABCD 4 खेल हैं। इसमें जो 4 प्रतियोगिताएं दी गई हैं, BCD है ना, BCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या था, ABCD में भाग लेने वाली संख्या दर्शाया गया है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि नीचे C और A में कितने लोग खेल रहे हैं, C और A में। तो C और A में कितने, ये 4, ये प्लस का 7 और प्लस का 1, ये है ना दोनों मिला कर 7 4 11 1 12, तो कितने हो जाएंगे, C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, एक घन से चार आयत फलकी बनाने के लिए उसे कितने तरीके से काटना होगा। एक ये तुम्हारा दिया है घन, घन को हमें क्या करना है कि 4 आयत में काटना है। तो हमें कितने कट लगाने होंगे 4 में, तो एक इधर से कट लगा दो, इधर से लगा दो, तो 2 कट लगा देंगे तो 4 में 1 2 3 4, तो 4 फलक बन जाएंगे। कितने फलक बन जाएंगे, 4 फलक बन जाएंगे। तो कितने कट काटने पड़ेंगे, 2, एक ये कट और एक ये कट। 89 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दी गई है श्रृंखला, श्रृंखला बताना है क्या, ये 101 90 80 क्वेश्चन मार्क 63 और 56। इसमें कितना है 11 कम है, इसमें कितना है 10 कम है, तो इसमें 9 कम होगा, इसमें 8 कम होगा, इसमें कितना है 7 कम है, बिल्कुल कम है। इधर चेक करो तो कितना बचेगा, ये आएगा 71 9, ये कितना आ जाएगा 71 आएगा, 71 और 71 में 8 गया 63 बचा, बिल्कुल सही है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, नेशनल शब्द दिया गया है, नेशनल शब्द से एक जानवर का नाम बनाना है, क्या बनेगा, लून, लून कोई जानवर नहीं है, ठीक है। ये लायन है, LION, तो इसमें नहीं निकलेगा, देखो LIO और M, तो लायन बन जाएगा। तो कौन सा, ये C वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न में एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा तर्क सही है। तो तर्क 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, एक मजबूत एक कमज़ोर। तो हमें मजबूत वाले को सही मान के चलना होता है और कमज़ोर वाले को गलत। तो इसमें देखना है कि कथन है मजबूत कौन सा है। तर्क दिया गया है कि हाँ, कथन सॉरी, क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए। तर्क है हाँ, बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर, बिल्कुल सही। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो इसमें दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, कथन और पूर्ण धारणाएं दी गई, इसमें कथन और पूर्ण धारणाएं दी गई हैं। तो कथन में क्या है, जब कथन आता है, पूर्ण धारणाएं आती हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, कथन के सापेक्ष बात करेंगे, इसके विरोध में बात नहीं करेंगे। तो कथन क्या है, बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, पहला ये दिया गया, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आँखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुँचाती, बिल्कुल बात सही है। लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आँखों के लिए आरोग्यकार है ना, ये रोगकार है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है, पहला वाला, तो पहला वाला कौन सा है, ए वाला सही हो जाएगा। ए कौन से, सी वाले ऑप्शन में है ए वाला। 93 नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है। देखो पहले में क्या है कि गोला बना है, पहले में पहले ये गोला बना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसके बाद पहले वाले में गोला किया गया है और दूसरे वाले में 2 में गोला किया गया है, तो तीसरे वाले में पक्का तीनों में मिला गोला किया जाएगा। तो कौन सा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 93 कौन सा हो जाएगा सही, तो 93 का सी वाला सही है बिल्कुल। 94 के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है, जो के है
वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर का, ठीक। वहाँ से दक्षिण की ओर 6 चला, अब वहाँ से फिर 6 वापस आ गया, तो 6 आ गया, तो यह बची दूरी 4। इसके बाद हुए पूर्व की ओर 3, अब यहाँ से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, हुआ 3 किलोमीटर चला। अब वह आरंभ से कितनी दूर है, अभी यहाँ पहुँच गया, वो आरंभ से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है, 5 किलोमीटर आरंभ से कितनी दूर है, ये वाला आ गया ना आरंभ से, तो उत्तर पूर्व आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाली गई। जब वे उस स्थान को छोड़ने वाले होते हैं तो होटल के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रोक लिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, उनको रोकने का कौन सा कारण नहीं हो सकता है। कमरों में टीवी, तौलियों और फ़ोन ले लिए हैं, हो सकता है। होटल के रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया, ये तो गलत हो जाएगा। साबुन और शैम्पू ले लिए, ये भी ले सकते हैं। होटल में रहने के दौरान बहुत सोना, ये भी हो सकता है। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना न खाने के लिए रोकना गलत बात है, जो इसमें गलत है वही सही है। तो कौन सा सही है, 95 में कारण यही नहीं हो सकता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाया है कि नहीं खाया है। 96 नंबर क्वेश्चन, सिटी एक्स में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है, कि ऐसी कौन सी जो है वो ऐसी कौन सी नीति है जिसकी आलोचना नहीं होगी। प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय संसाधनों पर टिकट का किराया बढ़ना, ये संभावना हो सकता है। सभी हाई स्कूल और इंटरों की स्थापना शहर के बाहरी इलाकों में करना, ये भी हो सकता है। सभी नागरिक को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्रदान करना, ये बात सही है। जब हम किसी को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे तो इसमें संभावनाएं आलोचना करने की बिल्कुल नहीं आएंगी, तो सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत के विधि नियम के अनुसार सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन है। संविधान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 98 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है, कौन सी नहीं सही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका पढ़ाई का काम है, ये कोई लड़ाई दंगा रोकने का काम नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, कार्यस्थल पर उसके सबसे कम दोस्त हैं, वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है, उसको बदलाव पसंद नहीं है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरे टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना, बिल्कुल बात गलत है, वो किसी भी काम बदलाव को नफरत करता है। मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा, ये भी बात गलत है। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव को विरोध करने की संभावना, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो मोहन है वो किसी भी बदलाव से नफरत करता है, तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो जो बदलाव होगा उसका विरोध पक्का करेगा वो, तो 99 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 100, शैली एक सफल शिक्षिका थी। दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। तो प्रबंधन द्वारा किए गए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उसने वंचित के प्रति संवेदनशीलता की कमी है ना, संवेदनशीलता की कमी है, कौन सा कमी है। प्रबंधक ने शैली को दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश की, बिल्कुल बात सही है, तो इसमें तो हमें संवेदनशील की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रबंधक शैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए भी तैयार था, बिल्कुल बात सही है। शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि को पूरा करने को कहा गया, यही बात का कहना गलत हो जाएगा, यही संवेदनशीलता में कमी को दिखाता है। शैली को एक ऐसी नौकरी को पेशकश की गई जिसमें ऑनलाइन शिक्षा दे सकती है, बिल्कुल बात सही है। पहला, दूसरा और तीसरा
ये तीनों सही हैं, केवल सी वाले में क्या है, संवेदनशीलता की कमी दिखाई पड़ती है। ये इसके 100 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन।